हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। कल की वीडियो में हम शब्दभेद के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर जो शब्दभेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दभेद मौलिक रूप से 4 व सामान्य रूप से 5 होते हैं। जो हमारे शब्दभेद हैं वो मौलिक रूप से तो 4 होते हैं, किसके आधार पर? उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर। और सामान्य रूप से 5 होते हैं। तो वो 4 कौन से हैं? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। और सामान्य रूप से जब हम 5 पढ़ेंगे तो हम संकर शब्द को इसमें ऐड कर देंगे। तो 5वां कौन सा हो जाएगा हमारा? संकर शब्द, यानी तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बनता है कि उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्दभेद कितने प्रकार के हैं। तो कितने प्रकार के हैं? मौलिक रूप से पूछता है तो 4 प्रकार के, और सामान्य रूप से पूछता है तो 5 प्रकार के। उसके बाद जानेंगे कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं। संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा के शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी ये शब्द जो हैं संस्कृत और अपभ्रंश और प्राकृत भाषा के शब्दों से निकलकर आए हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उजाला, कपूर, सांझ, हाथ इत्यादि। अब हमने उजाला, ये हिंदी का शब्द है और तद्भव शब्द है, लेकिन ये प्राकृत भाषा में हम इसे उज्जल बोलते थे। उज्जल, क्या बोलते थे हम इसे? उज्जल। इसे इस तरीके से लिखेंगे, उज्जल। तो ये शब्द तो हमारा प्राकृत भाषा का है। अब जब ये तद्भव शब्द बना तो ये शब्द बन गया उज्जला। क्या बन गया ये? उजला। ऐसे ही कपूर है, तो कपूर को हम प्राकृत भाषा में बोलते थे कपूर, क प उ र, कपूर। और अब इसे तद्भव बनाना है तो ये एकदम सीधा हो जाएगा कपूर। इस प्रकार से संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा के शब्दों से जो शब्द बनकर आए हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द, अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। अब हमें क्या जानना है? तत्सम शब्द कौन से हैं? यानी तद्भव में तो सीधे हिंदी के शब्द हमें मिल जाएंगे, और तत्सम शब्द में क्या होगा कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, यानी जो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं कि जिनका हम ज्यों का त्यों, यानी वो जैसे हैं ऐसा ही हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं, तो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। देशज। देशज में क्या है कि इसका मुख्य स्रोत नहीं होता है। यानी ये जो देशज शब्द है इनका पता नहीं चलता कि इनका स्रोत कहाँ से हुआ है। ये शब्द अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। यानी देशज के अंतर्गत जो भी हमारे शब्द आएंगे वो अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत के मिले जुले शब्द होंगे। जैसे थैला, गड़बड़, पगड़ी आदि। तो ये हमारे कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द। अब कौन सा शब्द आएगा? विदेशज, यानी अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी आदि के शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी, चीनी आदि के शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। जैसे ऑफिसर, तो ये हमारा कौन सा शब्द होगा? अरबी। इंग्लिश शब्द होगा ऑफिसर। ये हमारे विदेशज शब्द होंगे। ऑफिसर के बाद देखते हैं हॉस्पिटल। कौन सा शब्द होगा? हॉस्पिटल। एक और देखते हैं गो डाउन। गो डाउन। इस प्रकार से
ये हमारे विदेशज शब्द हो जाते हैं। उसके बाद आता है संकर शब्द। अब देखते हैं कि संकर शब्द किसे कहते हैं। विभिन्न 2 या 3 भाषाओं से बने शब्द। विभिन्न या तो विभिन्न भाषाएं होंगी, यानी 2 या 3 भाषाओं से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, नाकाबंदी। अब इसमें देखते हैं कि नाकाबंदी एक शब्द है जिसमें नाका हिंदी से लिया गया है और बंदी फारसी से लिया गया है। तो इस प्रकार ये 2 भाषाओं के शब्द हो गए। आगे देखते हैं रफू चक्कर। जो रफू है वो फारसी शब्द है और चक्कर हिंदी शब्द है। आगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यानी जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इस प्रकार जो हमारे संकर शब्द हैं ये विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। यानी प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अब जानते हैं कि विकारी शब्द क्या है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से होते हैं हमारे विकारी शब्द? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी के 4 प्रकार होते हैं। कल भी बताया था ये जो विकारी शब्द होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये हमारे विकारी के प्रकार हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्दों में क्या होता है कि ये शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है इन शब्दों में। आगे है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को जानने से पहले हम देखेंगे कि ये शब्द कैसे हैं जिनमें परिवर्तन होता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है। अब हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है। किसके हिसाब से परिवर्तन हुआ है? ये लिंग के हिसाब से परिवर्तन हुआ है विकारी शब्दों में। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो लिंग परिवर्तन क्या हुआ? लड़की पढ़ रही है। नेक्स्ट है वह दौड़ रहा है। अब हम इसे वचन से परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाएगा? वे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है लड़के के लिए आम लाओ। ये कारक परिवर्तन है क्योंकि इसमें के लिए आ रहा है ना, तो ये हमारा कारक परिवर्तन हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा लड़कों के लिए आम लाओ। इसे हम कारक के हिसाब से परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा लड़कों के लिए आम लाओ। अब आते हैं अविकारी शब्द। यानी अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में हमने क्या जाना कि वो शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वो हमारे विकारी शब्द, और अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग करते समय उनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वह हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे किस शब्द में कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो शब्द लगा हो आज, मैं, कल और आहा आदि, तो ये ऐसे शब्द होते हैं विकारी जो चेंज नहीं होते, जो ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। सभी प्रकार के, ये नोट में लिखना है आपको, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। यानी जितने भी हमारे अव्यय शब्द हैं वो सभी क्या होंगे? अविकारी शब्द होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण।
अविकारी में क्या आता है? नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण यानी जैसे राम धीरे धीरे हंसता है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। समुच्चय बोधक में क्या होगा? राम घर गया और सो गया। एक सेंटेंस को 2 बार में प्रयोग किया गया है। संबंध बोधक में क्या आएगा? में, से, पर, के, ऊपर आदि, इस तरह के प्रयोग होगा यहाँ पर। विस्मयादि बोधक में हे राम, हे सीता, आहा, ओहो, वह आदि, यानी ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ने से हमें आश्चर्य हो, वो हमारे विस्मयादि बोधक होते हैं। तो हमने जाना अविकारी और विकारी शब्दों के बारे में। तो अविकारी के भी 4 प्रकार होते हैं और विकारी के भी 4 प्रकार होते हैं। अविकारी शब्द हैं हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।